ब्रिलियंट, मालिक, कमाल है। जो काम एक सुपरस्टार नहीं कर पाया वो एक जूनियर आर्टिस्ट ने कर दिया। क्या बात है, इसे कहते हैं तजुर्बा। तुम यहाँ आते क्यों? शांत शांत लेडी भीम। हॉस्पिटल के रूल्स हैं कि यहाँ पर पेशेंट से मिलने 2 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की जिद और लापरवाही की वजह से मेरे ससुर जी को कुछ हो। मैं बहुत पॉजेसिव हूं उनके बारे में, तो आप जा सकती हैं। दरवाजा सामने है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कभी खुशी कभी गम। ये किसकी याद है? कमाल का रिश्ता है, बिना दिल की बात जाने आप समझ गए कि ये ठीक नहीं। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मालिक, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस ऐसे ही आए। आप परेशान मत होइए, आप आराम कीजिए। मालिक, दैट्स बैड। कोई अपने बाप को ऐसा नाम कैसे दे सकता है? मालिक। आगे प्लीज। ये बाप बेटी का कम और नौकर और नौकरी देने वाले के रिश्ते जैसा लग रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारे असली बाप इसलिए तुमने नहीं ये नाम दिया, है ना? मालिक जी, सही कहा मैंने? तो घबराना नहीं मेरा, मैं हूँ यहाँ। हाँ मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर मालिक जी, वो सब छोड़िए, ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अब बहुत सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में कि मैं आपकी तबीयत की चिंता क्यों करने लग गया। आगे प्लीज। आप चिंता छोड़िए, अगर मैंने सही टाइम पर एंट्री नहीं ली होती तो आप चिता पर पहुंच गए हो। इसीलिए तो आपके इलाज के सारे पैसे भरे हैं मैंने। ये ड्रिप, सारी दवाइयां, ये कंफर्टेबल बेड, ये आलीशान एयर कंडीशन प्राइवेट रूम, ये सब। इनफैक्ट यहां की हवा पर भी मेरा हक है। इसी नाते यहां जो कुछ भी है सब आरके का है। ये क्या बोल रहा है बेटा? मालिक, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस। मैं बताता हूं, यहां पर आपकी बेटी के डायलॉग खत्म और मेरे डायलॉग्स शुरू। हाँ तो मलिक साहब, इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। जान बचाइए आपकी, और आप इतने सस्ते भी नहीं, इसलिए कीमत भी भारी चुकानी पड़ेगी। और आजकल तो बैंक भी गारंटी मांगता है, मैं तो फिर भी इंसान हूं। ये लीजिए, लोन देने की शर्तों का कागज। इसमें लिखा है कि टू whomsoever it may concern, क्योंकि ऋषभ कुंद्रा ने मेरे इलाज के पूरे पैसे दिए हैं, मैं वचन देता हूं कि मैं गारंटी के रूप में ऋषभ कुंद्रा को दूंगा अपनी
बेटी मधुबाला। मैं मधुबाला को ऋषभ कुंद्रा के घर में तब तक रखूंगा जब तक कि मैं अपने इलाज के पूरे पैसे मैं खुद शमशेर मलिक नहीं चुका देता। मालिक जी, साइन प्लीज। ये क्या बकवास कर रहा हूँ मुझे? बकवास नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। साइन कीजिए। तुम जहां कहोगे वहां मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। प्लीज आरके, थोड़ी इंसानियत दिखा दो। ऐसी हालत में क्यों? जब तुम साइन कर सकती हो तो ये साइन क्यों नहीं कर सकते? और वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे और इनके बीच है, मर्दों का मैटर है, सो औरतें बैक ऑफ। साइन करिए। ठीक है, अगर आप साइन नहीं कर सकते मेरे पास एक और ऑप्शन है। प्लीज आके छोड़ो। समझदार हो गए आप। और हाँ, आरके से कोई नहीं कहता कि क्या करो। आरके जो दुनिया से कहता है वही रूल बन जाता है, समझी? अभी तो कुछ दिन और आप है ना यहाँ पर, वो क्या है, गेट वेल सून कार्ड भेजता रहूंगा। हाँ क्या मेरा है ना? थैंक यू सो मच। तुम जो चाहते थे वो हो गया ना, अब जाओ यहाँ से। मालिक, मालिक आप प्लीज परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मालिक। उप्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया। रिश्तों की सलामती के लिए, उनमें प्यार बने रहने के लिए बड़ों के आशीर्वाद की तो जरूरत है। सासू माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया, अब ससुर जी की बारी है। प्लीज मालिक को कुछ मत बताओ। आशीर्वाद तो जरूरी है, चल प्लीज आशीर्वाद दीजिए। प्लीज आरके बदतमीज हो सकता है, लेकिन बेशरम, बेहुदा और कमीना नहीं। अगर आपकी इज्जत को घर में धरोहर बनाकर रखा है, क्या हुआ, नहीं समझे? बहुत भोले हैं आप, सिर्फ ऊपर से बॉडी पहलवान वाली है, लेकिन दिमाग से आप बिल्कुल बच्चे हैं। ये बीवी है मेरी, शादी की है मैंने इससे।
आप मेरे ससुर जी हैं। अरे आपके इलाज के लिए मधुबाला शमशेर मलिक से मिसेस मधुबाला ऋषभ कुंद्रा बन गई। अरे अपने आप को ऑलरेडी बेच चुकी हैं ये। मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने और कागजी कार्रवाई करने आया था। खुशी नहीं हुई ससुर जी? क्या ससुर जी, आपकी नाजायज बेटी को मैं जायज की कैटेगरी में ले आया। उसे जायज रिश्ता और नाम भी दिया है। चलो बीवी, घर चलते हैं। हमारे घर, तुम्हारे ससुराल, पिया के घर। यस, ये सच है, ये सच है क्या? तुम्हारी आंखें झुक क्यों नहीं है? तुम मुझसे बोलो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। चिल्लाइए मत ससुर जी, तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। जल्दी से अपनी हड्डी वड्डी जुड़वाइए और काम पे लग जाइए, क्योंकि जब तक आप मेरे 40 लाख नहीं चुका देते, आपकी नाजायज बेटी मेरी जायज बीवी बनी रहेगी। समझे ससुर जी? सायोनारा। ये मधु, ये जो इसने बोला क्या सही है? तुम इतनी लाचार क्यों दिख रही हो? उससे आंखें मिला के मुझे जवाब दो मधु।